रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने के दौरान रूस ने जबरदस्त हमला कर यूक्रेन को दशकों पीछे पहुंचा दिया है। इस लड़ाई में पहले रूस ने ना तो हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल किया और न ही एयर स्ट्राइक की, लेकिन अब वो इस लड़ाई को जल्द खत्म करने और जीत के लिए सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। मगर इन सभी के बीच एक बात काफी दिलचस्प है और वो ये है कि कभी रूस ने अन्य 2 देशों के साथ मिलकर एक ज्ञापन पर साइन किए थे, जिसका मकसद यूक्रेन की जरूरत पड़ने पर हर संभव सुरक्षा करना था। इसको बुडापेस्ट ज्ञापन के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब रूस ही उसकी बर्बादी का कारण बन गया है। दरअसल सोवियत संघ को विघटन के बाद दिसंबर 1991 में यूक्रेन के एक आजाद राष्ट्र के तौर पर सामने आया था। 1994 में रूस के साथ ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर बुडापेस्ट ज्ञापन साइन किया था। अब जहां रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो वहीं अमेरिका और ब्रिटेन प्रतिबंध लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। कुल मिलाकर इस समय यूक्रेन की बर्बादी की वजह ये तीनों ही देश बने हैं। इसके बाद ही रूस ने यूक्रेन में स्थित अपने सभी परमाणु केंद्रों को भी निष्क्रिय कर दिया था। आपको बता दें कि यूक्रेन के नाटो की तरफ झुकाव की वजह से ही इस लड़ाई की शुरुआत हुई। हालांकि यूक्रेन ने इसकी शुरुआत साल 2008 में की थी। अब तक भी उसको इसकी सदस्यता हासिल नहीं हो सकी है। अब यूक्रेन का धैर्य भी जवाब देने लगा है। यही वजह है कि नाटो को लेकर वो अब काफी आक्रामक दिखाई दे रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने नाटो के गोलमोल रवैये की वजह से इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इतना ही नहीं, जेलेंस्की यहाँ तक कह चुके हैं कि नाटो रूस से डरता है, इसीलिए उसको वो सदस्यता नहीं दे रहा है। आपको यहाँ पर ये बात बतानी भी जरूरी है कि रूस हमेशा से ही नाटो के विस्तार का घोर विरोधी रहा है। रूस चाहता है कि नाटो जहाँ पहले था वहीं तक उसको सीमित रखना चाहिए। नाटो के विस्तार को रूस अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अमेरिका समेत अन्य देशों के शामिल न होने के पीछे रूस का ही दबाव है और इसी दबाव की वजह से यूक्रेन को काफी हर्जाना उठाना पड़ रहा है। न तो उसे नाटो की सदस्यता मिल रही है और न ही कई देश उसका साथ दे रहे हैं, जिसकी सजा आम जनता को भुगतनी पड़ रही है। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में कई लोग मारे जा चुके हैं, यहाँ तक कि कई लोग घायल भी हैं। इसी वजह से लोग यूक्रेन को छोड़ना चाहते हैं। वहीं भारत सरकार भी जल्द से जल्द वहाँ फंसे सभी नागरिकों को वापस लाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि अब तक हजारों की संख्या में छात्रों की वापसी कराई गई है और अभी भी ये अभियान जारी है।